वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज जो है एसएससी जीडी का हमने टोटल 300 प्रश्न पॉलिटी का लिए थे। ये पॉलिटी का टेस्ट का जो है डिस्कशन है। टोटल इसमें मार्क्स 300 था और प्रश्नों की संख्या 300 थी और टोटल जो था हमारा 2 घंटा 30 मिनट का समय था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित होते हैं। तो आपको मालूम है 22 भागों में विभाजित है। ठीक है, तथा निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है। सही सुमेलित की बात कर रहा है तो नागरिकता सही सुमेलित नहीं है। यहाँ क्या पूछ रहा है, सही सुमेलित नहीं है तो नागरिकता भाग 2 में है, ये पॉइंट सही है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य जो है ये संविधान का भाग 6A है, ये गलत है। 6A नहीं 4 का A होना चाहिए यहाँ पर, तो इस तरह से ये गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्य संविधान के भाग 6 में है। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है। क्या कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध तो बताता है। तो भाग 11 का अध्याय 1 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। संविधान के 30 भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान दिया गया है। देखिए, अभी आप लोगों तो पढ़ाए नहीं है, थोड़ा सा जानकारी दिए थे भाग 9 के बारे में। तो उसमें हम बताए थे भाग 9 में जो है पंचायती राज से संबंधित जानकारी दिया गया है और 9 का ए में जो है आप तो दिया गया था नगर पंचायत के बारे में जानकारी। चलिए, तो अगर नगर पालिका तो आप तो आंसर बताना है 9 का ए। ठीक है, नगर पालिका के बारे में पूछे तो ऐसे पंचायती राज के बारे में पूछे तो 9 बताना है। लीजिए, पंचायती राज 9 बताना है। चीज़ें नेक्स्ट में चलिए, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। जिससे भाग 16 संबंधित है तो भाग 16 जो है तुष वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है। भारतीय संविधान में है कितना अनुच्छेद के बारे में ये पूछ रहा है, तो ये 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। देखिए, यहीं पर आप तो 395 अनुच्छेद दिया रहता तो आंसर हमारा 395 अनुच्छेद होता, लेकिन 395 अनुच्छेद दिया नहीं गया है, इसलिए हम 400 से अधिक अनुच्छेद मारेंगे। नेक्स्ट में, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं। गणना की दृष्टि से पूछ रहा है तो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो तर लगाता है विधायी में नहीं रखा जाता। देखिए, यहाँ पर विधायी है, विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के 30 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। समझने की कोशिश कीजिए, इसका आंसर पहले बता देते हैं। 117 होगा। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो तर लगाता है, यानी कि तर लगाने वाला जो विधेयक है वो विधायी में तब तक नहीं रखा जाता है। तो ये मतलब जब तक उस पर जो है सिफारिश नहीं दे देता है। तो ये अनुच्छेद 117 में है। भारतीय संविधान के 30 अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान दिया गया है। तो ये है आर्टिकल 312 ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आइए, ये 10 नंबर क्वेश्चन आपका मिलान करने वाला है। मिलान करने वाला क्या है भाई, तो जाता है आर्टिकल 124 संघीय न्यायपालिका। ठीक है, यह है संघीय न्यायपालिका। आर्टिकल 5 जो है नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 352 आकस्मिक जो है ना प्रावधान से संबंधित है और अनुच्छेद 245 विधायी शक्ति का विवरण अर्थात सामने है।
तो एक था ए, दो था बी, तीन था सी और चार था डी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए, तथा है अनुसूची ए तो अनुसूची 2 से मिलाना है, सीधा समझ जाना है। तो हम आप लोगों तो पढ़ाए हैं अनुच्छेद 61, ये संबंधित है महाअभियोग से। ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। अनुच्छेद 67 था ये उपराष्ट्रपति तो हटाने से संबंधित है, उपराष्ट्रपति तो हटाने से संबंधित है। अनुच्छेद 94 जो है स्पीकर तो हटाना है, जैसे 94 बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पीकर तो हटाना है। उसके बाद अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति तो हटाया जाता है 90 के द्वारा। तो इस तरह से अगर हम ऑप्शन देखनी थी तो उसी तरह तो हमारा क्या होता है, एक था 2 हो जाता है, एक था 2 इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद बी था 3 हो जाता है, बी था 3, अर्थात हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए, फिर मिलान करना है। आप तो अनुच्छेद से संबंधित है, जब भी मिलान करने वाला आता है तो आप समझिए कि इजी प्रश्न हो जाता है। विधि के समुच्चय समानता, ये क्वेश्चन पूछा गया है, विधि के समुच्चय समानता। तो ये है आर्टिकल 14 में, आप तो हम पढ़ाए हुए हैं आर्टिकल 14 में। थोड़ा था हम पेन तो छोटा ले ले ताकि बेहतर रहेगा। आइए आइए, तो देखिए कार्य करने का अधिकार, कार्य करने का अधिकार किसमें है, तो आर्टिकल 41 में कार्य करने का। बहुत बड़ा मोटा हो गया, ये 1 मिनट और मोटा हो जाए थोड़ा सा और, चलिए ठीक है। कार्य करने का अधिकार आर्टिकल 41 में है, ठीक है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति ये पूछ रहा है, तो ये जो है आप तो आर्टिकल 42 में है, 42 में है। बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा आर्टिकल जो है 45 में है। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, ठीक है, तो वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। भारतीय संविधान निम्न में दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्यों के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, तो ये पहली अनुसूची, ऑप्शन ए। नेक्स्ट में चलते हैं। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची तो पुनः स्थापित किया जाए। 9वीं अनुसूची तो स्थापित करने की बात कह रही है, 9वीं यानी पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। तो ये जवाहरलाल नेहरू के संबंध में किया गया था, मतलब काम में किया गया था। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय क्या है, आर्थिक योजना का विषय जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आर्थिक योजना तो रखा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन है, आर्थिक योजना समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान 33 अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून तो रखा गया है, तो ये दल बदल कानून तो रखा गया है आप तो 10वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो ये किया गया है एक सार्वभौम सत्ता संपन्न धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब आइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। समाजवादी की प्रस्तावना में जब भी तो इस शब्द जोड़ा जाएगा तो 42वां संविधान संशोधन 1977 के द्वारा जोड़ा जाएगा, इस चीज़ को याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट में भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो संविधान की आत्मा उद्देश्य कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विवादों में 33 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना तो भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। देखिए, तो सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना तो भारतीय संविधान की मौलिक संरचना, भारतीय संविधान की मौलिक संरचना यानी जो मूल ढांचा था सिद्धांत तो स्वीकार किया गया, ये बोला। तो ये केशवानंद भारती केशवानंद भारती टेस्ट तब हुआ था, इससे विषय में थोड़ा सा जानना है, तो ये हुआ था 1973 में, अब तो याद रखना है। वहीं पर आपसे पूछा ये थे गोपालन केस 1967 में, आप तो बताना होगा। बेरुबारी केस
60 में ये लिख लीजिएगा, ये एकत्रित रहेगा। चलिए ये थे दोपालन केस के बारे में थोड़ा था हम तो डाउटफुल हो रहा है, इसीलिए इसको छोड़ दीजिए, देख लीजिएगा। चलिए भारतीय संविधान की उद्देश्यता है, देखिए बड़ा क्वेश्चन समझते आप तो भाग मत जाना है, ठीक है, इसको पढ़ना है। तब भारत का संविधान का एक भाग है, किंतु उससे अन्य भागों से स्वतंत्र होता है, इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी, आप तो ये जानना जरूरी है, ठीक है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है, ये पूछा, तो कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। जब स्थानीय स्वशासन पढ़ाएंगे तो उसमें और विशेष से बताएंगे, अब तो ऐसे बता दिया गया है कल्याणकारी के बारे में। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है, तो राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जो है आपका जनता है, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है आपका। आध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, तो ये हुआ था, आप तो जब हम 2 भाग में करते हम अध्यात्मक और संसदीय व्यवस्था पढ़ा रहे थे, उस समय इसको हम बताए थे, और ये अमेरिका में हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस तरह से हमारा 25 क्वेश्चन पूरा होता है। 26 नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भारत एक जनतंत्र है, इसका अर्थ क्या है, भारत एक जनतंत्र है, तो जनतंत्र का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले बड़ी बात ये है। तो यहाँ जनतंत्र का मतलब आप लोगों तो हम बताए हैं कि जहाँ पर चुनाव हो, वंशानुगत शासन नहीं हो, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आप तो देखिएगा। भारत में दलविहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था, तो दल विहीन की बात कर रहा है, मतलब दल नहीं होना चाहिए, यही ना। तो ये महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण दोनों ने किया था, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण दोनों ने, अर्थात ऑप्शन नंबर इसमें ई हो जाएगा। ये एक्चुअली बीपीएससी का क्वेश्चन था, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर ये छूट गया है, तो टेंशन नहीं लीजिए, दोनों हो जाएगा। इसका नंबर आप तो ऑलरेडी पहले ऐड हो जाएगा, तो टेंशन आप तो नहीं लेना, इसका नंबर मिल जाएगा आप तो। किस वर्ष में जन गण मन तो भारत का राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, तो ये जो अपनाया गया 24 जनवरी 1950 तो 1950 नहीं, आप पूरा याद रखिए, 24 जनवरी 1950 तो, ठीक है, इस तरह से पूरा आप तो याद रखना है। नेक्स्ट है आप तो 29 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह तब से अंगीकृत किया गया। राजकीय चिन्ह का मतलब क्या होता है, अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ जो है 26 जनवरी 1950 तो अपनाया गया, इसको याद रखिए। भारत का राजकीय चिन्ह लिख लीजिए, अशोक स्तंभ, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक होता है, तो चक्र होता है न्याय का प्रतीक, निरंतर चल, और चक्र में पूछा तिल्लियाँ कितनी होती है, तो 24 तिल्ली होती है, इसमें 24 तिल्ली, अर्थात इंग्लिश में बोलते हैं स्पोत, ठीक है। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन से कथन सही है, ये पूछ रहा है आपका। तो देखिए कहता है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, तो नहीं बाबू, विक्रम संवत पर आधारित नहीं है, ये किस संवत पर आधारित है, सत संवत पर आधारित है, ठीक है। तो इस तरह से ये गलत हो जाता है। राष्ट्रीय पंचांग तो 26 जनवरी 1950 तो अपनाया गया, नहीं, ये गलत है, 26 जनवरी 1950 तो नहीं अपनाया गया, ये अपनाया आप तो तब गया 22 मार्च 1957 तो, 22 मार्च 1957 तो अपनाया गया राष्ट्रीय पंचांग, अर्थात न ही 1 और न ही 2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। संविधान में हमारे राष्ट्रध्वज का उल्लेख 3 नामों से किया गया है, तो भारत अर्थात इंडिया नाम से किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, भारत क्या है भाई, तो राज्यों का यूनियन है, राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, यूनियन मतलब संघ। यहाँ पर बहुत सारे तो स्टूडेंट दरबराए होंगे, टेंशन मत लीजिए, इसी तरह से परीक्षा रूम में दरबराता है, तो आप तो यूनियन मतलब संघ आप तो याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट में चलिए, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय, ये भारतीय नहीं है, भारतीय है, भारतीय संसद तो नया राज्य बनाने का अधिकार है। देखिए इसमें आप लोग तो हम पीटे भी थे, और पीटने के बाद हम बताए थे कि आर्टिकल 3 हो जाए इसका आंसर,
भारतीय संसद के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो ये मिलाने का अधिकार जो है संसद जो है। एक नया राज्य, देखिए ये दोनों एक साथ है, एक नया राज्य, इस तो ऐसे देखिए, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? ठीक है, तो नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन में साधारण बहुमत की जरूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 तो कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो देखिए 1 नवंबर 1956 की बात कर रहा है, यानी आज़ादी के बाद की बात कर रहा है। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह से चलते हैं आगे 38 नंबर क्वेश्चन पर। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो यहाँ पर जो है 8 संघ शासित प्रदेश है, और यदि राज्य की बात पूछे तो राज्य जो है 28 राज्य हैं। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, ये बात पूछ रहा है आप तो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था, और ये जो हुआ था 1991 में हुआ था। और यही जो है NCR, यही कहलाया NCR, नेशनल कैपिटल रीजन, ये तो पढ़ते हैं नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, यही होता है NCR। इसी NCR का जो है दर्जा दिया गया 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया, तब बनाया गया तो 35वां संविधान संशोधन के अंतर्गत एक राज्य बनाया गया। देखिए यहाँ पर यदि 36वां संविधान संशोधन ऑप्शन होता तो 36वां संविधान संशोधन होता, लेकिन यहाँ एक राज्य बनाना की बात आता। ये राज्य बोलेगा तो 36वां हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नहीं होने की जगह पर 35वां ही देना पड़ा, और सह राज्य की बात करें तब 35वां होगा यहाँ पर। ठीक है, आइए नेक्स्ट में। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो यह है आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। आंध्र प्रदेश था, तब किया गया तो अब तो पता होता 1953 में किया गया था, तब किया गया 1953 में। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? नागरिकता की बात कर रहा है तो भाग 2 में आप लोगों को तो मालूम है नागरिकता जो है भाग 2 की बात है। ठीक है, भाग 1 में केंद्र राज्य संबंध है, केंद्र और उससे शासित प्रदेश के बारे में जानकारी है। चलिए, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो चिल्ला से हम बोले हैं कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन से नागरिकता अर्जन हेतु शर्तों तो नियत करने के लिए सक्षम है? तो ये है संसद, यानी नागरिकता संबंधी जितने भी शर्त बनाएंगे ये संसद बनाएंगे। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति तो भारत में कितने दिन तक रहना हो? चलिए, तो रहता है नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा, क्या पूछा? पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति तो भारत में कितने वर्ष तक बिताने पड़ेंगे? तो ये है 7 वर्ष तक बिताने पड़ेंगे। तथा है मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार क्या है? तो ये मौलिक अधिकार जो है बाध्य योद्ध है। क्या इधर उधर हो गया है क्या? नहीं, मौलिक अधिकार बाध्य योद्ध है, ऑप्शन नंबर ए। अधिकारों तो मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि कौन से अधिकार तो मूल अधिकार कहा जाता है, यानी कि ये अधिकार है इसको मूल अधिकार क्यों कहा जाता है, इस बारे में क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो यह संविधान में उल्लिखित है, तो ये मूल अधिकार संविधान में उल्लिखित है। यह प्रजातांत्रिक होता है? नहीं, यह प्रजातांत्रिक नहीं होता। यह लोक कल्याणकारी होता है? नहीं, लोक कल्याणकारी नहीं होता है। यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है? बिल्कुल सही है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकता है? ये सही है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए, तथा है कि मौलिक अधिकार क्या है? तो तभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? गलत है, निलंबित किए जा, जब आपातकालीन स्थिति में आता है तो राष्ट्रपति इसे निलंबित करते हैं। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं? गलत बात है, राष्ट्रपति के निर्देश से निलंबित होते हैं।
राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, ये सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, आपातकालीन नहीं, ऑप्शन नंबर सी भी सही नहीं होगा। आप तो राष्ट्रपति की इच्छा पर नहीं, ये गलती हो जाएगा। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित नहीं होता, राष्ट्रपति का इच्छा चाहे था निलंबित कर दे नहीं। आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा निलंबित होते हैं, आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा, यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा निलंबित होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जाते हैं। ये ऑप्शन सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए आपका। आप भी धोखा खा रहे होंगे, एक नज़र में देते होंगे, लेकिन जैसे ही ऑप्शन नंबर डी देखिएगा आपका नज़र पुनः पड़ जाएगा इस पर। उसके बाद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों तो संघीय संसद राज्य विधान पालिका द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों तो प्राथमिकता प्रदान करता है, ये है। तो ये आपका तो हो जाता है आर्टिकल 13 के द्वारा हो जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है, तो ये है आर्टिकल 14 में। ये पार्ट 1 मेरा पूरा होता है, पार्ट 2 अगले वीडियो में अपलोड करेंगे।